जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। आप सभी ने कल पुरुषोत्तम मास अधिक मास के 18वें अध्याय की कथा का श्रवण किया। अब हम सभी 19वें अध्याय की कथा में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज बोले कि हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए श्री नारायण मुनि को श्रेष्ठ नारद जी ने मधुर वचनों से प्रसन्न होके कहा, हे ब्राह्मण, हे तपोनिधि, सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न महाविष्णु जी भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधे आप कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने श्री हरि महाविष्णु भगवान को नमस्कार करके कहा, भक्तवत्सल विष्णु भगवान ने वचनों द्वारा सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करने को कहा। श्री हरि भगवान बोले कि हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा कोई नहीं कर सकेगा। जिसके करने से हम प्रसन्न हुए हैं उसको आप नहीं जानते हैं। यह हमारा प्रिय परम प्रिय पुरुषोत्तम मास है जिसका तुमने सेवन किया है। इस महीने का नाम अधिक मास है और स्त्री के सहित शोक में मग्न तुमसे उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम, वह मनुष्य अनंत पापों को भस्म करके विमान में बैठ करके वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। सो तुमने तो पूरा 1 महीना बिना भोजन किए व्यतीत कर दिया है और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायं तीनों काल में स्नान भी अनायास ही तुम्हारा हो गया है। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान करने का और उतने ही अखंडित उपवास करने का भी फल प्राप्त हुआ है। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञात वसी पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त हुआ है और तुमने अज्ञानता वसी पुरुषोत्तम मास का सेवन किया है। तुम्हारे इस साधन का तोल कौन कर सकता है। तराजू में एक तरफ पलड़े में वेद के कहे जाने वाले जितने भी साधन हैं उनको रख दिया जाए और दूसरी तरफ पुरुषोत्तम मास के फल को रख दिया जाए तो देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोलन किया था और सब हल्के हो गए। पुरुषोत्तम मास का पुण्य फल भारी था, इसलिए भूमि पर पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक लोगों के द्वारा पुरुषोत्तम मास का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए।
थोड़ा या बहुत इसका कोई प्रमाण नहीं होता है। जितना आप करोगे उतना ही अधिक आपको पुण्य प्राप्त होगा। कहा गया है कि अधिकस्य अधिकम फलम। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा गया है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण कठिन तप किया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो लोग श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर में दरिद्र होते हैं। अर्थात जो मनुष्य इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करता है, दान पुण्य नहीं करता है, वो कई जन्मों तक गरीब बनता है। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले कि हे मुने, जगदीश्वर श्री हरि भगवान इस प्रकार कह करके गरुड़ जी पर सवार होकर के शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र चले गए और सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देख करके अत्यंत प्रसन्न होकर के दिन रात प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृतक पुत्र उठ करके खड़ा हुआ है। आश्चर्य है कि ऐसा मास मैंने पहले कभी नहीं देखा है। इस तरह आश्चर्य करता हुआ उस पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह वह ब्राह्मण पूजन करने लगा। वह सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से होने वाले फलों में इच्छा का त्याग करके एक भक्ति मार्ग ही प्रेम का उसने अपनाया। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जान करके उस महीने के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्री हरि भगवान का सेवन करने लगा। वह ब्राह्मण सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष तक संसार में समस्त विषयों का उपयोग करके श्री हरि विष्णु के उत्तम लोक को प्राप्त किया, जो योगियों को भी अप्राप्त है। फिर यज्ञ करने वालों को कहां से प्राप्त हो सकता है? जहां जाकर विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं, वहां पर होने वाले सुखों को भोग करके गौतमी तथा सुदेव शर्मा ब्राह्मण दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी पर आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़ धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा के रूप में विख्यात हुए हो। यानी पूर्व जन्म का तुम्हारा वृत्तांत मैंने इस समय पूरा तुमको सुनाया है। उसी पुरुषोत्तम मास के पुण्य के कारण तुम इस पृथ्वी के सम्राट बने हो और तुमको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है, उत्तम पुत्र और उत्तम कन्या की तुम्हें प्राप्ति हुई है और जितना भी वैभव संपत्ति तुम्हें प्राप्त हुआ है वो सब कुछ इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य प्रताप के कारण ही तुमको मिला है। यहां पर पुरुषोत्तम मास के नाम से सेवन करने से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए हो। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी है, पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने तुमसे कहा है। और शुक पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जीवन दान दिया था, वह 12,000 वर्ष तक आयु भोग करके वैकुंठ लोक को चला गया और वहां वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठ करके पूर्व जन्म के पिता तुमको आया हुआ देख करके मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे देवत विश्व रक्षक विषय रूपी और संसार के पालन करने वाले भगवान के मार्ग को तुमको दिखाया है और विषय रूपी सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न इस प्रकार पिता को देख करके और अत्यंत कृपा से युक्त वह शुक पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूं तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को
पुन्नाम नरक से रक्षा करता है, वही सच्चा पुत्र है। आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी वृथा हो जाएगा, इसलिए आपने अपने पूर्व जन्म के पुत्र से ही उपदेश सुना है और अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा, ऐसा उत्सुक पक्षी ने विचार करके, हे राजन दृढ़धनवा, इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी तुमसे यह वचन बोला था। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो सब मैंने तुमको सुनाया है। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को मैं जाऊंगा। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा धृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ फिर कुछ और नहीं बोला। इसके बाद यहां से आगे की कथा आपको 20वें अध्याय में श्रवण करने को मिलेगी। यहां पर 19वें अध्याय की कथा का समापन होता है। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये 19 अध्यायः श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम दायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर, काल हर कंटक हर, दुख हर, दारिद्र हर, आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।